Hello students, this is your poetry section, class 11th, lesson 3, Education of Nature, composed by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया यह एक अद्वितीय रचना है जो प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति को सजीव बनाने के लिए है। प्रकृति की सजीवता का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बड़ी सजीवता के साथ उन्होंने किया है। अबाउट द पोएट के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन 1770 इन काकरमाउथ में कैम्बरलैनल इन द ब्यूटीफुल लेक कंट्री ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड, यानी उत्तरी इंग्लैंड के उत्तरी इंग्लैंड के का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक सुंदर लेक है यानी झील है। उस झील में जिसका नाम है कैम्बरलैनल, उस कैम्बरलैनल एक सुंदर झील है जो उत्तरी इंग्लैंड में पड़ता है। वहाँ पर एक स्थान है काकरमाउथ, उस स्थान में ये पैदा हुए थे। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट द ग्रामर स्कूल ऑफ हासहेड का जो ग्रामर स्कूल था उसमें उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। एंड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को सेंट जॉन्स कॉलेज जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है उस कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। आफ्टर टेकिंग अ डिग्री एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने डिग्री को प्राप्त करने के बाद ही वेंट ऑन वर्किंग टूर इन फ्रांस, द आल्प्स एंड इटली इन 1790 में वह फ्रांस और आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है और इटली, इस प्रकार 3 जगह पर उन्होंने यात्रा करते रहे। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फ्रांस, और जो फ्रांस की जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसने उनके ऊपर एक बहुत मजबूत इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, एक बहुत मजबूत प्रभाव को डाला। वाइल इन फ्रांस, जब ये फ्रांस में थे, ही फेल इन लव विद एनेट्टा बैलन नामक औरत जो महिला थी उससे इनको प्रेम हो गया था। द डॉटर ऑफ सर्जियन, जो सर्जियन की पुत्री थी, सर्जियन जो अपने कविता के लिए जाने जाते हैं, एक महान पोएट के रूप में, उनकी पुत्री थी एनेट्टा बैलन, उनके प्रेम में पड़ गए थे। ही रिटर्न इन टू इंग्लैंड इन 1793, 1793 ईस्वी में वह इंग्लैंड से वापस आए। इन द ईयर, इसी साल ही पब्लिश द इवनिंग वॉक, इसी साल उन्होंने इवनिंग वॉक नामक अपने इवनिंग वॉक वर्ड्सवर्थ एंड कैम्ब्रिज पब्लिश जॉइंटली। इसका मतलब इन द ईयर ही पब्लिश्ड एन इवनिंग वॉक नामक अपनी एक पुस्तक की उन्होंने पब्लिकेशन किया था, प्रकाशित किया था। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने जॉइंटली संयुक्त रूप से प्रकाशित किया था लिरिकल बैलाड, एक लिरिकल बैलाड को। अब बुक कंटेनिंग 23 पोएम, जिसमें 23 पोएम, जिस लिरिकल बैलाड में 23 पोएम हैं, 23 पोएम इन 1800 1800 ईस्वी में। ही पब्लिश्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड, इसी लिरिकल बैलाड का जो सेकेंड एडिशन यानी दूसरा संस्करण था उसको विद क्रिटिकल एस्से के नाम से उन्होंने, जिसका नाम था ऑब्जर्वेशन, उसी नाम से उन्होंने प्रकाशित किया था दूसरा संस्करण। ही डाइड इन द एज ऑफ 1850 ईस्वी में 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने उनके अबाउट द पोएट देखा। हम सीधे आते हैं एक कविता पर। कविता में क्या है, कवि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करता है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक लड़की जिसका नाम लूसी है जो प्रकृति के गोद में पलती बढ़ती है और प्रकृति के द्वारा ही वो शिक्षित होती है, ऐसा उन्होंने काल्पनिक कविता को बनाने का प्रयास किया है। कविता के माध्यम से प्रकृति के मूक और इनसेंसेट निर्जीव चीज़ों को
निर्जीव वस्तुओं को सेंसेट करने का प्रयास किया है, सजीव बनाने का प्रयास किया है इसी माध्यम से। 3 इयर्स 3 वर्षों से 3 इयर्स 3 सालों से इन सन एंड सोअर, धूप में एंड सोअर और छाँव में, यानी बौछारों में, मतलब छायादार स्थानों में, धूप में और छाया में, छाँव में, अर्थात प्रकृति के खुले वातावरण में 3 सालों तक सी माने वह अर्थात लूसी ग्रीव पलती रही, बढ़ती रही। 3 सालों तक लूसी सी वह अर्थात लूसी इन सन एंड सोअर, धूप में और छाँव में अर्थात प्रकृति के खुले वातावरण में, ग्रीव बढ़ती रही अर्थात पलती बढ़ती रही। देन नेचर सेड, उसके बाद प्रकृति ने कहा। उसके बाद प्रकृति ने कहा, क्या कहा प्रकृति ने? प्रकृति को यहाँ पर सेंसेट किया है कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने। प्रकृति को यहाँ पर उसका पालक उस लड़की का पालक बताया है और उस लड़की का शिक्षक भी बताया है। देन नेचर सेड, उसके बाद प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर, लवली माने सुंदर, लवलियर माने अधिक सुंदर, इससे अधिक फ्लावर माने फूल अर्थात यहाँ पर बच्ची, इससे अधिक सुंदर बच्ची ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर वाज नेवर सोन, कभी बोई नहीं गई। सो माने बोना, SOW, सो सोन, सो माने बोना, यानी बोना यानी पैदा होना। अ लवलियर फ्लावर, इससे अधिक सुंदर फूल अर्थात इससे अधिक सुंदर बच्ची ऑन अर्थ पृथ्वी पर वाज नेवर सोन, कभी बोई नहीं गई, अर्थात इससे अधिक सुंदर बच्ची इस पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुई। दिस चाइल्ड, इस बच्ची को, आई मैं, टू माई सेल्फ मैं स्वयं, इस बच्ची को मैं स्वयं विल टेक लूँगी अर्थात इस बच्ची का मैं स्वयं पालन पोषण करूँगी। सी शैल बी माइन, वह मेरी होगी अर्थात उसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अर्थात उस लूसी को माई ऑफ माई ओन, अपने स्वयं के अनुसार अर्थात अपनी स्वयं की योजना के अनुसार, अ लेडी एक औरत, विल मेक माने बनाऊंगी अर्थात मैं उसे अपनी स्वयं की योजना के अनुसार एक सुंदर युवती बनाऊंगी। इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो स्टैंजा है ये है। सेकेंड स्टैंजा पर हम लोग आते हैं। कम टू द पॉइंट, द सेकेंड स्टैंजा।